जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। दिनांक 4/12/20, कक्षा 7, पाठ नंबर 9, चिड़िया की बच्ची। ये एक अमीर आदमी की कहानी है जो सब जगह से संतुष्ट है, फिर भी कहीं न कहीं वो असंतुष्ट रहता है। क्यों? कि जिसको जिस चीज़ से लगा होता है या चाहिए चीज़ वो चीज़ हर आदमी को किसी को नहीं मिलती है, फिर भी मानव ये माधव दास नाम का व्यक्ति है। अब इसको मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया और आगे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। माधव दास को वह चिड़िया जो बड़ी मनमानी लगी। क्या लगी? मनमानी। क्या लगी थी? जो मनमानी अपना मनमानी करने लगी थी। वो चाहता था कि मेरे सामने कोई मनमानी नहीं करे। उसकी स्वच्छता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। उसकी स्वच्छता मतलब साफ सुथरी और सुंदरता बड़ी ही अच्छी लग रही थी। कैसी लग रही थी? बड़ी ही अच्छी लग रही थी। मतलब मनमाना आचरण क्या था? मनमाना आचरण के स्वच्छता मतलब है बनवाना आचरण का बहुत ही अच्छा लगता था। कुछ देर तक वे उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। थिरकना मतलब घूमते हुए, नाचते हुए, इस प्रकार देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। वो अपना सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई कि तुम आओ कि तुम बहुत बहुत अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के लिए ही बना है। क्या है? ये बगीचा तुम लोगों के लिए ही बना है। सुना लगता है सुनी चिड़िया तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बैठो बिना रोक ठोक के यहाँ आ सकती हो। बैठो मतलब बिना रोक ठोक के तुम यहाँ आ सकती हो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, मतलब बिल्कुल असमझ सावधान रही। फिर जानकर की बात उससे की जा रही है। फिर पहले उसको पता नहीं था कि मुझसे बात कर रही है। फिर उसको जानकर की बात मुझसे कर जा रही है। चिड़िया कह रही उससे की जा रही है ना चिड़िया से। तो एकाएक सो घबरा गई। क्या हो गया? एकाएक घबरा गई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। संकोच यानी चिंता, डर के मारे। किसके मारे? संकोच, डर के मारे उसने बोला कि मुझे मालूम नहीं कि ये बगीचा आपका है। बड़ी प्यार से बोली उसने कि बोले कि सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा ये मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधवदास ने क्या कहा कि गौरा, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। क्या कहती है? मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। क्या करें? इस पल भर 1 मिनट के लिए, क्षण भर के लिए मैं वहाँ सांस लेने के लिए यहाँ रुक गई थी या टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सब को तुम अपनी ही समझ सकती हो। क्या कहता है कि तुम सब इनको अपनी ही समझ सकती हो। मन तुमसे बहुत ही खुश होता है। क्या कहता है कि मन बहुत ही खुश हो सकता है। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई। क्या गई? बहुत कुछ संकुचा गई। उसको शर्म सी महसूस होने लगी। क्या हुआ? शर्म महसूस होने लगी। और तो उसे बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई। और उसको ज्ञान हुआ कि कहीं गलती तो नहीं है कि वह यहाँ बैठ गई। कि उसको सोचा कि गलती तो नहीं है कि मैं यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया, यानी नाचना। क्या? खुशी से नाचना उसका थिरकना मतलब खुशी से नाचना उसका रुक गया। और भयभीत यानी डर से। क्या थी? भय डर सी वे बोली, वे डरती हुई बोली कि मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। क्या बोलती है? मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। क्या कहती है? मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा करे। क्या करे? मुझे क्षमा करे।
माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। प्रफुल्लित मतलब खुश हुआ। क्या हुआ? खुश हुआ। प्रफुल्लित में क्या हुआ? खुश हुआ मेरा। और मेरा मेल भी सुना है। क्या है? मेरा घर या मेल जो वही सुना है। वहाँ कोई भी चाहता नहीं है, किसी की आवाज़ नहीं आती है। क्या है? चहचहा का मतलब कोई भी नहीं चाहता है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जो जी बहलाएगा। क्या है? मेरी रागनियों यानी रानियों का जी बहलाएगा। तुम्हें कैसी प्यारी हो, यहाँ भी तुम क्यों नहीं रहो? कि तुम कितनी अच्छी हो कि तुम यहाँ क्यों नहीं रहो? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। किसके पास जा रही हूँ? माँ के पास। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने में जरा मेरे घर से उड़ आई थी। क्या बोली? मैं मेरे घर माँ के पास जा रही हूँ और हवा धूप खाने के लिए, सूरज की और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए जरा मैं घर से उड़कर यहाँ आई हूँ। अब सांझ हो गई है। सांझ में शाम हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। किसके पास जा रही हूँ? माँ के। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच नहीं करें। अभी मैं जा रही हूँ, आप सोच नहीं करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। क्या मत बनो? पगली मत। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। तुम्हारे तरफ चारों तरफ है कैसी बहार है, मतलब खुशियाँ है। बहार का मतलब खुशियाँ है। किस प्रकार का है सब कुछ? देखो वे पानी पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर मेल में चलो, जाने क्या क्या नहीं पाओगे। यानी सब तुम्हें देखकर खुश है। यानी उधर गुलाब भी हंस रहा है, पानी भी खेल रहा है, और भीतर मेल में चलो तो क्या क्या नहीं पाओगे, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मेरा दिल वीरान है। क्या है? मेरा दिल वीरान है, अकेला है, यानी उदास है। वीरान बोल क्या होता है? उदास है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है? कब मतलब ये वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है? कभी नहीं। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। मेरे पास बहुत कुछ है। सोने का बहुत सुंदर घर है, और सुंदर घर में तुम्हें बना दूंगा। और मैं तुम्हारे लिए क्या बना दूंगा? सोने का घर भी बना दूंगा। क्या बना दूंगा? सोने का घर भी बना दूंगा। और मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। क्या लटकेगी? मोतियों की झालर भी उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और मैं तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। बोला, तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। क्या कहता है? कि मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगी, बताओ माँ के पास क्या है। तुम यहाँ से सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। बोले क्या कहता है? मेरी भोली गुड़िया, तुम यहाँ सुख से रहो। कैसे रहो? सुख से रहो। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। क्या हो गया? चिड़िया बहुत डर गई। बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। क्या कहती है? डरती हुई बोलती है कि मैं भटक कर इस डाली बैठ गई थी, अब मैं कभी भी गलती नहीं करूँगी। क्या कहती है? कभी भी गलती नहीं होगी। जो मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। क्या कहती है? मैं यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। क्या कहती है? आपकी बातें मेरे समझ नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। बहुत सारी सुनहरी धूप बिखरती है, और मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है। क्या ला देती है? 2 दाने माँ ला देती है। और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है। बाट का मतलब इंतज़ार करती है। क्या करती है? इंतज़ार करती है। क्या करती है मेरी माँ? मेरा इंतज़ार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। क्या है? तुम मुझे अपनी मत समझो। कहने का मतलब है कि मुझे मेरी माँ से प्यार है, और मैं मेरी माँ के पास जाना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे कुछ भी मत समझो, और मैं हमेशा उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ टाइम के 2 दाने मुझे माँ के ला दे देती है, और मैं खा लेती हूँ। उसमें भी मैं खुश हूँ। क्या हूँ? इसमें भी खुश हूँ। जय श्री कृष्ण।